हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर शालवी है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्रेसेस आखिर फेल क्यों हो जाती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या करवा चुके हैं या फिर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, उनके मन में एक बात जरूर आती है कि क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने के बाद दांत वैसे के वैसे रहेंगे। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस हम सुनते हैं जो बताते हैं कि दांत तो फिर वैसे ही हो गए हैं, जिसकी वजह से जो लोग ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो बीच पे ही रह जाते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं और कई बार ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल क्लियर करूंगी कि आखिर ब्रेसेस ट्रीटमेंट फेल होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो क्या उसके रीजंस है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगी, तो आप एंड तक वीडियो देखें, पूरा देखें, सो दैट आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट रीजन ब्रेसेस ट्रीटमेंट फेल क्यों होता है इज पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपना ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन नहीं करते हो तो उसकी वजह से फूड डिपॉजिट हो जाएगा ब्रैकेट्स के अराउंड, दांतों के बीच में। वो लीड करता है प्लाक फॉर्मेशन को, कैल्कुलस फॉर्मेशन को, और ये पिट मूवमेंट नहीं होने देता है, ब्रेसेस को अपना काम प्रॉपर्ली नहीं करने देगा, जिसकी वजह से आपको सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि लेस देन परफेक्ट रिजल्ट्स आपको आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट से मिलेंगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपके डॉक्टर आपसे कहेंगे कि प्लीज ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली आफ्टर एवरी मील, तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए सो दैट आपका रिजल्ट बेस्ट हो। सेकेंड पॉइंट जिसकी वजह से ब्रेसेस फेलियर होता है इज नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस यानी कि अगर आप अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे आप हार्ड एंड स्टिकी फूड अगर खा रहे हो जिसकी वजह से आपके ब्रेसेस डैमेज हो रही हैं, और अगर ब्रेसेस डैमेज हो रही है आप उसे टाइमली चेक नहीं करवा रहे हो, करेक्ट नहीं करवा रहे हो, तो भी आपका ट्रीटमेंट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। अनदर थिंग, अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट्स मिस करते हो, किसी भी रीजन से अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट्स प्रॉपर्ली विजिट नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपका ट्रीटमेंट ज्यादा टाइम लेगा और आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जो इंस्ट्रक्शंस आपके डॉक्टर आपको देते हैं, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से ब्रेसेस ट्रीटमेंट में फेलियर हो सकता है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में है लेकिन ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान। यानी कि आपका अगर ट्रीटमेंट प्लान ही गलत है तो आपका ट्रीटमेंट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। अब ट्रीटमेंट प्लान गलत किस कंडीशन में होता है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ट्रीटमेंट ऑर्थोडोंटिस्ट से ही करवाएं। ऑर्थोडोंटिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट। ब्रेसेस ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऑर्थोडोंटिस्ट कहा जाता है। अगर आपको आईज में प्रॉब्लम है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ना कि एक जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी तरह से डेंटल फील्ड में भी, हमारे दांतों की फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन होती है, और ब्रेसेस स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग करने के बाद स्पेशलिस्ट बनते हैं और वो 3 इयर्स स्टडी करते हैं टीथ को कैसे मूव करना है, जॉ को कैसे मूव करना है। बीडीएस की जो स्टडी होती है उसमें ब्रेसेस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से वो गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। एंड जब आप गलत डॉक्टर के पास जाएंगे तो ट्रीटमेंट प्लान गलत होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, और जिसकी वजह से लास्ट में आप अपने ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अनफोर्सीन कंडीशंस, यानी कि अगर ट्रीटमेंट के दौरान आपके गम्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या टीथ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट बीच में ही रोकना पड़ सकता है, तो उसकी वजह से भी आपका ब्रेसेस का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको अपना ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन करना है, और ट्रीटमेंट शुरू करवाने से पहले ही कोई भी डेंटल प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनका ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। अनफोर्सीन कंडीशंस में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ सकते हैं, जैसे अगर आप अपना टाउन चेंज कर देते हो, आप अपनी एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर जाते हो, तो भी आप अपनी अपॉइंटमेंट्स में रेगुलर नहीं रह पाओगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ट्रीटमेंट शुरू करवाने से पहले आप ये जरूर देख लें कि आप 1.5 से 2 साल उसी शहर में हो जहां से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से ब्रेसेस ट्रीटमेंट फेल हो जाता है इज रिटेनर्स को प्रॉपर्ली नहीं वेयर करना। जब आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपके ब्रेसेस को रिमूव करेंगे, ऑपरेशन लिया जाएगा और आपके लिए एक रिटेनर प्रिपेयर किया जाएगा विच इज अ रिमूवेबल रिटेनर। 2 टाइप्स के रिटेनर्स आते हैं, वन इज द हॉलीज रिटेनर एंड द अदर वन इज द एसेक्स रिटेनर।
पॉलीज रिटेनर यानी कि जिसमें अंदर से एक एक्रिलिक की प्लेट होती है और सामने से वायर कंपोनेंट होता है उसमें, और एसिक्स रिटेनर यानी कि जो क्लियर लाइनर की तरह दिखाई देता है, क्लियर प्लेट रिटेनर होता है। शुरू में बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है और माउथ में एक फुलनेस लगती है, जो विद टाइम आफ्टर 1 और 2 वीक्स सब्साइड करेगी एंड आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। आपको ये रिटेनर्स खाना खाते हुए उतार देना होता है एंड अदर देन दैट आप इसको वेयर करके रखते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो और जो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आप उनका ध्यान रखते हो, तो आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट कभी फेल नहीं होगा। आप अपनी स्माइल को प्रिजर्व कर सकते हो और हमेशा एक कॉन्फिडेंट स्माइल कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।